एवरीवन, आज हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी का इंजीनियर, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स है, आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें है आपका डायासैक्राइड। आज स्टार्ट करेंगे। आप पीछे मोनोसैक्राइड्स के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स क्या था, बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैक्राइड्स के। आज हम लोग देखने वाले हैं डायासैक्राइड्स के बारे में। ठीक है, आप इसके बारे में सुने भी होंगे, अगर आप पहले पढ़े हों, कभी 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, वही बेसिक बायोलॉजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, जो बेसिक बेसिक टर्म था वही सब है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, डायसैकेराइड्स क्या है? तो डायसैकेराइड्स दो, आपको एकदम सिंपल वर्ड में अगर समझाना चाहें हम, तो बोल देंगे कि दो मोनोसैकेराइड मिलाकर जो सैकेराइड्स बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स के जो दो दो मोनोसैकेराइड्स को मिलाकर जो कंपोनेंट्स बनेंगे, उसे हम लोग डायसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। मतलब एक मोनोसैकेराइड प्लस एक मोनोसैकेराइड मिल के जो बनाता है, उसी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायसैकेराइड्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डायसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मेड ऑफ द टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट। ठीक है, तो इसे आप दूसरे वर्ड में भी लिख सकते हैं। ये तो एक एक तरह से लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड करके, इन अदर वर्ड करके एक और डिफिनीशन इसका लिख सकते हैं। लिख लीजिएगा अगर लिखने का मन हो, सेम ही चीज़ है, लेकिन लिखने का तरीका हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि डायासैकेराइड्स आर दो सैकेराइड्स विच आर मेड अप ऑफ टू मोनोसैकेराइड यूनिट। दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को मिलाकर हम लोग जो सैकेराइड्स बनाते हैं, उसको हम लोग डायसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो लैक्टोज, सुक्रोज और मल्टोज होता है। ठीक है, तो आप, आई होप समझ में आया होगा। चलिए इस डिफिनीशन को पढ़ते हैं कि क्या बताया गया। दोज कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस yield टू मोलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड आर कॉल्ड डायसैकेराइड। ठीक है, अगर हम हाइड्रोलाइसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स के दो मोनोसैकेराइड को कंपाउंड करवाने पे जो सैकेराइड्स प्राप्त होते हैं, उसे डायसैकेराइड्स कहते हैं। जैसे आप ईख खाते होंगे, गन्ना खाते होंगे, तो उसमें जो पाया जाता है डायसैकेराइड है। मल्टोज जो है डायसैकेराइड है। मल्टोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या कहलाता है? मल्टोज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक लाइन आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो लो मोलिक्यूल्स वेट एंड सोलूबल इन वाटर। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, दीज आर ऑल्सो 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 ऑफ लो मोलिक्यूलर मोलिक्यूलर वेट वेट एंड सोलूबल इन वाटर। ठीक है, सोलूबल इन वाटर, तो यही है। तो ये आपको उतना मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था, इसलिए खाली एक डेफिनेशन दे दिए थे। तो अभी पढ़ाते समय कुछ ऐड करवा दिए, तो आप ऐड कर लीजिएगा। तो यही डायसैकेराइड हो गया कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को मिलाकर हम लोग डायसैकेराइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल है बाबू आपका मल्टोज। मल्टोज क्या है? ठीक है, केन, शुगर केन, यानी इसमें एग्जाम्पल लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, मल्टोज होता है। ठीक है, और जो टेस्ट में इसका कैसा होता है? स्वीट होता है। यानी शुगर केन खाते होंगे तो कैसा लगता है? मीठा लगता है ना। ठीक है,
चलिए मल्टोज के बारे में लिख लीजिएगा। सॉरी मतलब यहाँ पे आपको बाद में लिखवा रहे हैं तो आप सोचिएगा सर हम तो पीडीएफ से पढ़ रहे थे तो हम कैसे ऐड करेंगे। तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, पीडीएफ निकलवाए होंगे इसका तो उसी में ऐड कर लीजिएगा। तो इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। मतलब इसको ज़्यादा बताने के व्यू से नहीं लिखे थे, सोचे खाली डाइसैकराइड और ऑलिगोसैकराइड कर देंगे। लेकिन मतलब मल्टोज भी माइंड में आ सकता है कि मल्टोज क्या है। तो वैसे बस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होता है, मल्टोज होता है। मतलब दो ग्लूकोज को मिलाकर मल्टोज बनाते हैं। तो मल्टोज डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट in nature and is found in germinated seed such as grains। कोई भी अनाज के जो अंकुरित बीज होते हैं उसमें क्या होता है, मल्टोज होता है। क्लियर है? लिखवाना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा तो लिख लीजिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा। वैसे और किसी पीडीएफ में ऐड नहीं करवाते, बस इसमें थोड़ा सा नहीं लिख पाए थे तो सोचे कि यहीं पर लिखवा देते हैं आपको। तो क्या बोले थे मल्टोज के लिए, तो मल्टोज डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन nature and is found in germinated seed such as grains। ठीक है, तो इसमें ऐड कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, सॉरी हम नहीं लिख पाए, इसमें नहीं लिखे थे तो आप लिख लीजिएगा कि मल्टोज क्या है। अगर मल्टोज के बारे में जानना चाहते हैं कि मल्टोज क्या है, तो मल्टोज डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर एंड इज फाउंड इन जर्मिनेटेड सीड सच एज ग्रेन। ठीक है, तो आई होप डायसैकराइड के बारे में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ऑलिगोसैकराइड्स के बारे में चलते हैं कि ऑलिगोसैकराइड्स क्या है। तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स which yield which yield which yield 2 to 10 monosaccharide molecules on hydrolysis are called oligosaccharide। Example raffinose on hydrolysis gives glucose, fructose and galactose। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे दो मोनोसैक्राइड मिला के कर रहे थे तो क्या बना रहा था, डायसैक्राइड। और 10 के बीच में, 2 और 10 के बीच में मिलाकर करते हैं तो क्या बनाता है, ऑलिगोसैकराइड्स बनाता है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है। ठीक है, तो आई होप क्लियर है ऑलिगोसैकराइड्स क्या है और आपका डायसैकराइड्स क्या है। अभी हम लोग पॉलीसैकराइड्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, पॉलीसैकराइड्स है तो जिस तरह से आप डायसैकराइड पढ़े थे कि दो मोनोसैकराइड्स मिलाकर डायसैकराइड्स बनता है और 2 से 10 मोनोसैकराइड मिलाने के बाद ऑलिगोसैकराइड्स बनता है, ऑलिगोसैकराइड्स बनता है। देखे थे ना ये दोनों अभी। ठीक है, तो क्या था, मोनोसैकराइड्स दो दो मॉलिक्यूल्स मिलकर बनेगा और जो आपका ऑलिगोसैकराइड्स था जो 2 to 10 बनेगा। लेकिन इसकी बात करें क्या कहाँ गया, पॉलीसैकराइड्स के बात करें तो पॉलीसैकराइड्स जो होता है अनेक मतलब बहुत सारे मोनोसैकराइड से मिलकर बने होते हैं, जिसको अनेक मोनोसैकराइड के यूनिट आपस में मिलकर पोलोसैकराइड्स बनाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे मोनोसैकराइड्स मिलाकर पॉलीसैकराइड्स बनाता है। लेकिन प्रत्येक पॉलीसैकराइड जो होता है 100 to 1000 मोनोसैकराइड यूनिट्स मिलकर बनता है। ठीक है, प्रत्येक पॉलीसैकराइड्स में मतलब पूछा जाए आपके कि एक पॉलीसैकराइड में कितना मोनोसैकराइड्स होता है तो उसका यूनिट है 100 to 1000। ठीक है, वन 100 से 1000 तक उसमें मोनोसैकराइड्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, पॉलीसैकराइड्स में। तो इसको हम आप बोल सकते हैं कि
जो मोनोसेक्राइड्स जो पॉलीसेक्राइड्स है वह 100 to 1000 मोनोसेक्राइड मिलकर बना होता है। तो अनेक मोनोसेक्राइड के यूनिट आपस में मिलकर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। प्रत्येक पॉलीसेक्राइड 100 to 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना होता है, जैसे स्टार्च, सोलिलोज जो डी प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसको हम डिफिनीशन यहाँ पे देख लेते हैं। दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर रिड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड पोलोसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड। हाइड्रोलाइसिस के बाद अगर बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलकर कोई यूनिट कोई सेक्राइड्स बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बाय लिंकिंग टुगेदर ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट थ्रू ग्लूकोसिडिक लिंकेज, स्टार्च, एमिलियोसिलोज और एमिलियोलोज और सेलुलोज ईटीसी। ठीक है, स्टार्च की बात करें तो स्टार्च यहाँ पे क्या है, स्टार्च जो होता है वो अनेकों अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में जब मिलकर बनता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, जो ग्लूकोज यूनिट 4th कार्बन से जुड़ा रहता है ना। अब आते हैं शुगर की बात करते हैं। यहाँ पे से शुगर की बात करते हैं तो जो शुगर होता है इन जनरल मोनोसेक्राइड्स एंड ऑलिगोसेक्राइड्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड सोलूबल इन वाटर स्वीट इन टेस्ट। मतलब सिर्फ जो मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स है मिलकर क्या बनाता है, शुगर बनाता है। इसमें पॉलीसेक्राइड्स का कोई भी भागीदारी नहीं होता है, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी सिर्फ मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड शुगर। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ईटीसी। दे आर टू टाइप्स। पहला है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग शुगर होता है वो जिसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं हो, ठीक है, नहीं प्रेजेंट हो, फ्री फ्रॉम हो। एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप फ्री फ्रॉम हो तो उसी को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, जिसमें फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रिएजेंट का जो हो वो क्या हो, रिड्यूस करता हो। कौन किसको किसको, फेलिंग एंड टॉलेंस सॉल्यूशन को, टॉलेन रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता हो, और साथ ही साथ एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट ना हो, उसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर लिखने के लिए आए कि रिड्यूसिंग शुगर क्या है, तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट न हो और साथ ही साथ वो फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता हो। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रिएजेंट को रिड्यूस करता है, उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। जैसे ऑल मोनोसैकेराइड, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं सब रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आएंगे, मतलब उसका एग्जाम्पल हुआ रिड्यूसिंग शुगर, जितने भी मोनोसैकेराइड्स है। अब आते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, तो दोज कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, जो जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, फ्री फ्रॉम नहीं होना चाहिए, यानी प्रेजेंट होना चाहिए। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो और वो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रिएजेंट को रिड्यूस ना करता हो, उसी को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर देख लिए, रिड्यूसिंग शुगर देख लिए, दोनों आपको याद भी हो गए होंगे कि दोज कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप हो, ठीक है, मतलब जिसमें प्रेजेंट ना हो, और फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेन रिएजेंट को रिड्यूस करता हो, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या था, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। चलिए, ठीक है।